जय हिंद दोस्तों। समकालीन भारतीय मूर्तिकार के सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, ये यूथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का चैप्टर संख्या 22 है, समकालीन भारतीय मूर्तिकार। इसके संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और लगभग 196 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 197 नंबर के प्रश्न की ओर आगे चलेंगे। उसके आगे प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। मित्रों, इस पुस्तक के 21 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें लगभग 6000 के आसपास प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मूर्तिकार हैं सभी के बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया है और आज और इसके पहले के वीडियो में हम लोग उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। मित्रों, कल एक कमेंट मिला पूनम चौधरी जी का। उनका कहना था कि जो चित्रकार हैं उनकी जन्मस्थली को कैसे याद करें, जन्मस्थल को कैसे याद करें। तो जन्मस्थल को याद करने के लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक लाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो भी कलाकार हैं उन कलाकार के बारे में जब भी कोई कलाकार जैसे नाम ले तो उन कलाकार के बारे में हमको एक दिमाग में एक फ्रेम तैयार करना होगा और अपने दिमाग में एक भारत के मानचित्र को, जैसे इस तरीके से भारत का मानचित्र है तो भारत के मानचित्र को अपने दिमाग में ज़रूर सेट करना पड़ेगा कि यार इस तरीके से भारत का मानचित्र है तो क्या नाम है कि कौन सा कलाकार किस क्षेत्र का है। तो उन कलाकार के बारे में जब तक आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से नहीं जानेंगे तो वो सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। जैसे भारत का मानचित्र आप सभी के सामने दिख रहा है, थोड़ा कम अच्छा बना है, मैनेज कर लीजिएगा। जैसे हमने बात किया आपसे कि यार ये कलाकार, जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण है डीपी राय चौधरी का। मान लेते हैं डीपी राय चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जब बात करेंगे कि यार डीपी राय चौधरी का जन्म आपका 1899 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो आपके दिमाग में एक खाका बन जाना चाहिए, अच्छा इनका जन्म इस एरिया में हुआ था। इस एरिया के कलाकार के बारे में थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा यार डीपी राय चौधरी का जन्म बंगाल में हुआ तो बंगाल में कई कलाकारों का जन्म हुआ है। जैसे कि आपका हो गया एक मूर्तिकार, बहुत प्रमुख मूर्तिकार हैं आपके राम किंकर बैज, इनका भी जन्म बंगाल में हुआ। इसी तरीके से एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इन कलाकार का जन्म भी बंगाल में हुआ। इसी तरीके से आप एक मूर्तिकार के बारे में और सोमनाथ हो सोमनाथ होर, इनके बारे में भी देखिए, इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था, हालांकि वर्तमान में बांग्लादेश में। तो जब हम किसी कलाकार के बारे में देखें तो उस कलाकार का जब नाम ले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कलाकार इस एरिया से संबंधित है। हालांकि बाद में हम मानचित्र के माध्यम से, इस तरीके से मानचित्र के माध्यम से सभी कलाकारों के बारे में देख लेंगे कि कौन से कलाकार किधर के हैं। जैसे कि ये गुजरात का एरिया है, गुजरात के एरिया के जब हम नाम लें तो गुजरात में कुल कलाकारों के बारे में आ जाना चाहिए दिमाग में। जैसे कि हिम्मत शाह हो गए, नागजी पटेल हो गए, अंकित पटेल हो गए, इस तरीके के कलाकारों के नाम आ जाने चाहिए। केरल का नाम ले तो आपके सामने आ जाने, अच्छा के हैबर हो गए और आपके हो गए जे स्वामीनाथन हो गए। और आपके इधर अगर हम केरल की बात करें तो केरल में आप सबसे पहले नाम आ जाना चाहिए राजा रवि वर्मा का आ जाना चाहिए। इसके साथ आपका के जी सुब्रमण्यम का आ जाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इधर बात करें, आपके इधर जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिला करके देखिएगा, वो हैदराबाद के बारे में बात करेंगे तो हैदराबाद में भी आपको कलाकारों के नाम याद आना चाहिए कि अच्छा हैदराबाद में यार के क्या नाम है, कृष्णा रेड्डी हो गए और अन्य कलाकार हो गए इधर के। इसी तरीके से बिहार की बात करें तो बिहार में आपके प्रमुख कलाकारों में आ जाएंगे आपके नंदलाल बोस आ गए। इसी के साथ आपके आ गए इधर शंखू चौधरी आ गए, इधर यूपी में कुछ कलाकार हो गए, उत्तराखंड में कलाकार हो गए। तो इस तरीके से सभी कलाकारों के बारे में जब एक राज्य का नाम लें तो राज्य के कलाकारों के बारे में हम लोग इसी तरीके से याद करेंगे और बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे सभी कलाकारों के जन्म स्थल के बारे में। ठीक है। और हमको आप सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो आप सभी अपने कमेंट्स ज़रूर किया करिए। आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको वीडियो कैसा लगा, इन सभी के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। आपके कमेंट्स
हमें पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उत्साह प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए हम लोग आज के अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लें कि आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं, आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि चैनल पे हम बार बार कहते हैं कि चैनल पे रोज़ कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर आप सभी के माध्यम से ही कंप्लीट होने हैं। तो आप सभी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, हम इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप सभी के सहयोग की अपेक्षा हमें अभी भी है। तो आप सभी लोग जो अभी चैनल पे नए हैं और जो पुराने भी हैं, आप सभी लोग चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य प्रदान करें। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 197 रहेगा और वो आपके सामने आ गया है। जैसे कि हम इसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं, कह रहा है कि इनमें मूर्तिकार कौन है। आपके सामने एक नाम आ गया, डीपी राय चौधरी। जब हम डीपी राय चौधरी नाम आ गया तो डीपी राय चौधरी के बारे में एक विस्तार से हमको जानकारी आ जानी चाहिए कि अच्छा, ये भारत का मानचित्र है और ये बंगाल का एरिया है। बंगाल का एरिया है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, डीपी राय चौधरी का। डीपी राय चौधरी का जन्म बंगाल में हुआ था। जन्म का समय इन प्रमुख कलाकारों का जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जन्म का समय पूछ लेता है और क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेता है इनके समय के बारे में, इनके जन्म के समय के बारे में। तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, कुछ प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में कि इनके जन्म का स्थान, जन्म का समय कैसे याद करेंगे। हम बात करेंगे 1900 से पहले के कलाकारों की। कुछ प्रमुख कलाकार हैं, बाद में 1900 के बाद कलाकारों के बारे में भी हम देखेंगे। देखिए जैसे कि प्रमुख कलाकारों में सबसे जो सीनियर कलाकार हैं, आपको अच्छा आपको शायद गांधी जी का जन्म का समय याद हो, 1869 ईस्वी, ठीक है? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सबसे प्रमुख पुराने कलाकारों में रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, इनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। इसके बाद पहले कलाकार आते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक। अब इसके बाद के आप देख रहे हैं गांधी जी आ जाते हैं। लेकिन गांधी जी तो ठीक है, गांधी जी तो कलाकार थे नहीं, चित्रकारी किया नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, 1871 ईस्वी। इसके बाद आपके पास कोई कलाकार इस सीरीज में जल्दी नहीं मिलेगा। फिर आपके पास कलाकार आ जाएंगे 1800, निकोलस रोरिक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ये आपके रूस के कलाकार हैं। निकोलस रोरिक 1874 ईस्वी। इसके बाद आपको इसी क्रम में कलाकार मिल जाएंगे, कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी, 1877 ईस्वी। इसके बाद आपको इस क्रम में कुछ कलाकार नहीं मिलेंगे, आ जाएंगे आपके डीपी राय चौधरी, 1899 ईस्वी। शायद हम इन सभी कलाकारों के बारे में बता दिए हैं जो कि 1900 ईस्वी से पहले जिनका जन्म हुआ था। तो एक क्रम याद करिए और क्रम के माध्यम से कि इस क्रम में ये कलाकार आ जाएंगे। हमने गांधी जी का नाम इसलिए बताया क्योंकि 1869 में इनका जन्म हुआ था। तो इनसे एक दो साल बड़े, एक दो साल छोटे कई कलाकार हैं। तो आप जब एक मध्य पॉइंट याद रखेंगे तो याद रखेगा, अच्छा गांधी जी से छोटे ये थे, गांधी जी से छोटे ये थे, बड़े ये थे। जैसे कि ये दोनों बड़े थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों बड़े थे गांधी जी से, बाकी तो अन्य कलाकार छोटे ही थे। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है जन्म का समय। जन्म स्थान के बारे में हमने बताया कि ये जो
जैसे कि भारत का मानचित्र दिमाग में रखिएगा और भारत के मानचित्र में आप भारत के सभी राज्यों का लोकेशन थोड़ा सा एक मोटा खाका दिमाग में रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। जैसे कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादातर कार्य मद्रास कला विद्यालय में किया था। मद्रास कला विद्यालय में। अब मद्रास कला विद्यालय में ये काम किए तो यहीं पे इन्होंने एक काम और किया। यहीं पे मरीन बीच है, मरीन बीच, और मरीन बीच पे ही इन्होंने श्रम का विजय नाम से एक मूर्ति बनाई थी। श्रम का विजय नाम से एक मूर्ति बनाया हुआ था, जिसे ट्रम्प ऑफ लेबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब भारत के मानचित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो दिमाग में एक चीज़ याद आ जाता है कि अच्छा ये लोकेशन रहा होगा, ये लोकेशन है, यहीं से इनका संबंध रहा है। तो हर चित्र में हम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बनाना ठीक है, देखते हैं कैसे याद होता है आपको ये सारी चीज़ें। आपको कैसा लगा ये सारी बातें, हमको थोड़ा सा कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीज़ें कैसी लगी, क्या ये चीज़ें आपको लोकेशन याद करने में कारगर रही है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तो हम बात कर रहे थे इनमें से कौन मूर्तिकार है, तो डीपी राय चौधरी साहब मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है जो अपनी जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि अगले कलाकार आ गए जय राम पटेल। जय राम पटेल साहब, जय राम पटेल, इनका जन्म आप देखिए इधर, अ, ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। जयराम पटेल ये राजस्थान के कलाकार हैं। तो इस तरीके से याद करिएगा कि ये लोकेशन लोकेशन जरूरी है, लोकेशन के बाद। तो ये आपकी जली जलाई लकड़ियों के लिए, ये जली जलाई लकड़ियों से मूर्तिकारी करने के लिए जाने जाते हैं जयराम पटेल। अगले कलाकार हैं 199 नंबर का प्रश्न। 199 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी गई लेबर एट वर्क, वही ट्रिम्फ ऑफ लेबर ट्रिम्फ ऑफ लेबर के बारे में बात कर रहा है। मूर्ति किसकी बनाई हुई है, तो वही बात कर रहा है डीपी राय चौधरी साहब की। 200 नंबर प्रश्न कह रहा है, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। तो संथाल परिवार इनका सबसे प्रसिद्ध कार्य है। थोड़ा सा राम किंकर बैच के बारे में भी हम लोग फिर से देख लेते हैं। राम किंकर बैच 1906 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं। कहाँ पे, बंगाल में जन्मे कलाकार हैं। ये एरिया है बंगाल का, बंगाल में जन्मे कलाकार हैं राम किंकर बैच साहब। और यहीं पे है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन में ही इन्होंने एक खुले मैदान में 427 सेंटीमीटर ऊंची सीमेंट और कंक्रीट से मूर्ति बनाई है। सीमेंट कंक्रीट से मूर्ति बनाई है, जिसका नाम है संथाल परिवार। संथाल परिवार नाम से इन्होंने मूर्ति बनाई है। तो दो चीजें तो पता हो गई। अच्छा, शांति निकेतन बंगाल में है और बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। ये मूर्तिकार हैं, ये बातें आपको पता चल गई। इन्होंने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी बनाई है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पे बनाई है, इसको बनाया है आरबीआई परिसर, आरबीआई परिसर नई दिल्ली में। नई दिल्ली तो जानते हैं दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली का जो लोकेशन है वो आपका इधर आ जाता है, यहाँ पे, इधर राजस्थान, इधर दिल्ली, इधर यूपी। तो ये मैप के माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनके बारे में, राम किंकर बैच साहब के बारे में। 201 नंबर प्रश्न करें, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। जो भी कलाकार बंगाल कला शैली से, बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं होगा, वो आपका क्या नाम है कि वास्तु तकनीक से संबंधित नहीं होगा। यहाँ पे SG श्रीखंडे जो है ये वास्तु शैली से संबंधित नहीं है। भारत में वास्तुकला का परिचारक आप अवनींद्रनाथ टैगोर को कहेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर साहब के माध्यम से ही वास्तुकला तकनीक भारत में विकसित हुई।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर साहब के प्रयासों से ही ये चीज़ें सफल हो पाई थी। चलिए आगे चलते हैं। ललिता कट्ट का संबंध किससे है? ललिता कट्ट का संबंध मूर्तिकला से है। ये प्रश्न यहाँ पे बहुत आसान लग रहा है, लेकिन परीक्षा में यही प्रश्न, अगर आप ललिता कट्ट के बारे में नहीं जान लतिका कट्ट के बारे में नहीं जानते हैं, पसीना छूट जाएगा। पीजीटी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है, लतिका कट्ट कौन है? ये मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 203 कह रहा है कि निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ पे एक आप नाम दिख रहा है, डीपी राय चौधरी, ये मूर्तिकार हैं। बाकी तो हुसैन, एमएफ हुसैन हो गए, चित्रकार हैं। एसएच रजा, सैयद हैदर रजा, ये भी चित्रकार हैं। क्यूएच आरा, ये भी आपके चित्रकार हैं। रजा ने एक चित्र बनाया है बिंदु, बहुत प्रसिद्ध है रजा का बिंदु चित्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 204 नंबर का प्रश्न, डीपी राय चौधरी कौन है? बार बार नहीं बताएंगे, मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। इनका एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। ये स्टेटमेंट दिया था आपके डीपी राय चौधरी साहब। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 205 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम का विजय किस स्थान पर संरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसको बनाया जब था तो ये मरीन बीच पे था, चेन्नई के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 206 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? यहीं पे दिख गया राम किंकर बैस साहब का नाम, तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। 207 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 207 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या थे? महिला ज्यादातर इन्होंने चित्रित किया। कई कलाकार हैं जिनके चित्रण का मूल विषय महिला रहा है। उनमें से कुछ कलाकारों के नाम हम आपको गिना दे रहे हैं। नंबर 1 पे आप याद रख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे पे रखिएगा आप डीपी राय चौधरी को रख लीजिए। तीसरे पे आप रखिए इधर इनको अमृता शेरगिल को। ये कुछ कलाकार हैं जिनके चित्रण का मूल विषय ही रहा है महिला, ठीक है। और इधर आप उनको भी रख लीजिएगा, गोवा में जन्मे कलाकार हैं, गोवा के कलाकार हैं सूजा, FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ये आप इन सभी कलाकारों को महिला चित्रकारों के रूप में जान सकते हैं। हालांकि उन्होंने किस रूप में प्रदर्शित किया है वो बातें अलग की हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अमृता शेरगिल ने उसको महिला को विषाद के रूप में, दुखी रूप में, विषाद के रूप में प्रदर्शित किया है। और FN सूजा ने उसको मक्कार और दुर्भिक्षा के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। उनका विषय अलग अलग रहा है। तो 208 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संथाल फैमिली किसने बनाया है? तो राम किंकर बैस साहब सही जवाब हो जाएगा। इसका समय पूछ लेता है कब इन्होंने बनाया है, तो 1938 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया है, संथाल फैमिली को 1938 ईस्वी में। 209 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। तो ये बात किया जा रहा है फणींद्रनाथ बोस की। 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, फणींद्रनाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 210 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1948 ईस्वी में समर ओलंपिक्स में से किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था? तो बात किया जा रहा है चिंतामणि कर साहब के बारे में।
चिंतामणिकर ने 1948 ईस्वी में उनकी कृति के लिए उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। 211 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवच कच कवच कवर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? तो ये पीवी जानकी रमन है, पीवी जानकी राम है, और पीवी जानकी राम ही कवच कवर से प्रभावित है। ये आपकी मद्रास में जन्मी कलाकार है, मद्रास में जन्मे कलाकार है, मद्रास में जन्मे कलाकार है पीवी जानकी राम। 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 212 नंबर का प्रश्न, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का सही क्रम बताना है कि इनकी कृतियों का सही क्रम क्या है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्हीं 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, एज इफ टू सेलिब्रेट, फिर होगा आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन, फिर आपको ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स और स्काई मिरर न्यूयॉर्क में, क्लाउड गेट और टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इस तरीके का क्रम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 213 नंबर का प्रश्न, मैच करना है, इसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। इधर दिया हुआ है शंखु चौधरी, शंखु चौधरी की शंखु चौधरी आप सभी जानते हैं कि ये बिहार के जन्मे कलाकार हैं। टॉयलेट इनकी रचना रही है, बिहार के परगना में जन्मे कलाकार हैं। दूसरा है आपका राम किंकर बैच, राम किंकर बैच को मिलाइए विनोदिनी से, विनोदिनी से, विनोदिनी। डीपी राय चौधरी को मिलाइए ट्रिम्फ ऑफ लेबर या ट्राइम्फ ऑफ लेबर, कुछ भी कहिए। महेंद्र पांड्या को एनवायरमेंट से मिला दीजिए। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 314 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मुक्कोला पेरुमल 1974 ईस्वी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये कनाई कुन्ही रमन की कृति है, मुक्कोला पेरुमल 1974। चलते हैं 215 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं पी राजीव नयन। एक कमेंट आया था कि उत्तर प्रदेश की जो भी कलाकार हैं उनके बारे में एक वीडियो जरूर बनाइए, तो हम उसके बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार, चित्रकार, सभी कलाकारों के बारे में हम जल्द से जल्द एक वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 216 नंबर प्रश्न, शांति निकेतन के राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? राम किंकर बैच साहब मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 217 नंबर प्रश्न, 217 नंबर प्रश्न, मूर्तिकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रश्न है, और जितने भी मूर्तिकार दिए हैं इनको इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं इधर आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में कलाकार हैं, डीपी राय चौधरी 1899 ईस्वी। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ। डीपी राय चौधरी को 1899 ईस्वी। शंखु चौधरी 1916 ईस्वी। अगले कलाकार हैं गुफरान गुफरान किदवई, गुफरान किदवई 1951 ईस्वी। ये लखनऊ के कलाकार हैं, 1951 ईस्वी। पंकज पवार, पंकज पवार 1961 ईस्वी। इस तरीके से जो सही क्रम आएगा वो है आपका डीपी राय चौधरी, शंखु चौधरी, गुफरान किदवई और पंकज पवार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 218 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एस जी श्रीखंडे, एस जी श्रीखंडे प्रख्यात मूर्तिकार हैं
किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 219 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि सोमनाथ होर संबंधित हैं। सोमनाथ होर आपके प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी में आप नाम जोड़िएगा हमेशा कृपाल सिंह शेखावत का। कृपाल सिंह शेखावत जयपुर से संबंधित कलाकार, जयपुर से संबंधित कला है ब्लू पॉटरी। ठीक है, चलिए 220 नंबर प्रश्न। मुर्गे के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? ये चित्र है राम किंकर बैज साहब का। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 220 का जवाब ऑप्शन नंबर सी। हमने राम किंकर बैज साहब के बारे में कई बार बात किया है, बार बार क्या मतलब है बात करने का। 221 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। डीपी राय चौधरी क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। 222 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 222 नंबर प्रश्न आपके सामने है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था रामवी सुतार ने। रामवी सुतार ने इसको डिजाइन किया और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि आपके गुजरात में है। गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। धनराज भगत कहाँ के छात्र हैं? धनराज भगत आपके लाहौर में जन्मे कलाकार हैं। लाहौर में जन्मे कलाकार हैं 1917 ईस्वी में। थोड़ा सा आपको हम दिखा दे रहे हैं लाहौर। ये आपका भारत का मानचित्र हो गया। इधर आपके पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में लाहौर है और लाहौर में जन्मे कलाकार हैं। लाहौर में जन्मे कलाकार हैं धनराज भगत। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था लाहौर में। और लाहौर में एक और प्रमुख कलाकार है, उनका जन्म हुआ था उन लाहौर में एक और प्रमुख कलाकार का जन्म हुआ था सतीश गुजराल साहब का 1925 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 223 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेयो के स्कूल में, मेयो स्कूल लाहौर में इन्होंने पढ़ा हुआ था। चलते हैं 224 नंबर प्रश्न की ओर। 224 नंबर प्रश्न कह रहा है वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के कलाकारों से सीखा? ये सीखा है मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने एक कृति बनाई है अशोका एट कलिंगा। ये इनकी प्रमुख कृति रही है और इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। 225 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने पर महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? यह बात कर रहे हैं रविंदर रेड्डी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 226 नंबर प्रश्न 226 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के सामने यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई? ये आरबीआई परिसर में है, राम किंकर बैज ने बनाया। 24 सेंटीमीटर ऊंची है ये मूर्ति। 227 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घाव श्रृंखला से संबंधित है? तो हमने इनके बारे में बताया। सोमनाथ होर साहब कहा करते थे मैं चित्र नहीं बनाता, मैं घाव बनाता हूँ, और इनकी कृति भी है घाव, लकड़ी माध्यम इन्होंने बनाया। 1916 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं। बांग्लादेश के चटगांव में इनका जन्म हुआ था। 228 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहे सार्वजनिक मूर्ति कला
एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो इसको निष्पादित किया अनीस कपूर। 1954 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं अनीस अनीस कपूर। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। अनीस कपूर साहब का जन्म आपके महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपके सामने महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था अनीस कपूर का। अनीस कपूर का 1954 ईस्वी में, जहां तक मुझे याद है शायद 1924 ईस्वी में हुआ था। आप लोग थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनीस कपूर साहब ये महाराष्ट्र में जन्मे थे, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया था। ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया था और इन्होंने यूएसए के मिलेनियम पार्क में इन्होंने क्लाउड गेट नाम से एक कृति बनाई थी। क्लाउड गेट नाम से एक कृति बनाई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 229 नंबर प्रश्न 229 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? ये बात कर रहा है संथाल परिवार की। संथाल परिवार एक आधुनिकतावादी मूर्तिकला है जो कि बंगाल के शांति निकेतन में है, जिसे बनाया है श्री राम किंकर बैस साहब ने, जिनका जन्म हुआ था बंगाल में 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दांडी मार्च को किसने चित्रित किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 230 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित उल्लेखित मूर्ति श्रम की जीत कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। इसे मरीन बीच चेन्नई पे बनाया गया था डीपी राय चौधरी के द्वारा। डीपी राय चौधरी के द्वारा। अगला प्रश्न 230 नंबर प्रश्न आपके सामने का है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? बहुत महत्वपूर्ण है। शंको चौधरी के बारे में बात कर रहा है। शंको चौधरी 1916 ईस्वी में बंगाल के बिहार के परगना में जिनमें कलाकार हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हाँ 232 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है राम किंकर बैच की मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई थी, तो इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में ज्यादा मूर्तियों को बनाया है। 233 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसने किया? तो ये पीवी जानकी रामन के द्वारा किया गया था। चेन्नई में मद्रास में जन्मे कलाकार हैं 1930 ईस्वी में। 234 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उन कलाकार का नाम बताइए। तो ये है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर साहब 1921 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं। एक मिनट, मैंने कहीं 1916 बोल दिया था, आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। शायद मैंने 1916 बोला था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 1921 ईस्वी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न कह रहा है सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया। धनराज भगत लकड़ी पे काम किया ही करते थे, लकड़ी को जला करके काम किया करते थे। 1917 ईस्वी में लाहौर में जन्मे कलाकार हैं धनराज भगत। 236 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलाकार पीवी जानकी रामन 1930 ईस्वी में जन्मे चेन्नई में जन्मे कलाकार हैं। देखिए चेन्नई कहाँ पे, थोड़ा सा लोकेशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। चेन्नई के बारे में लोकेशन थोड़ा सा आपके दिमाग में होना जरूर चाहिए। इधर यहाँ पे चेन्नई है, तमिलनाडु, चेन्नई। और चेन्नई में 1930 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं पीवी जानकी राम।
तो हम बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 236 की। 236 का कह रहा है कि कलाकार किस चीज से काम किया करते थे, तो ये उभारदार मतलब कि रिलीफ में काम किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 237 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 237 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस कलाकार ने घाव, घाव जब शब्द आ जाए तो सीधे मिलाइए सोमनाथ और 1921 में चटगांव में जन्मे कलाकार। ये कहा करते थे, मैं चित्र नहीं मैं घाव बनाता हूँ, ये मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। 238 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट को बनाया। मैंने इसके पहले आपको इधर इस जब मैंने अनीस कपूर के बारे में बात किया था तो इनके बारे में मैंने बताया कि इनका जन्म 1954 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट को बनाया। अगला प्रश्न 229 नंबर प्रश्न 239 नंबर प्रश्न ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया। तो ऋत्विक घटक ने बनाया तो राम किंकर बैस साहब के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है 240 नंबर का प्रश्न और 240 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वुड्स कला श्रृंखला किसकी है। ये बात कर रहा है सोमनाथ होर के बारे में। चटगांव में जन्मे कलाकार 1921 में जन्मे कलाकार चटगांव में सोमनाथ होर के बारे में बात कर रहा है। इनकी कृति है वुड्स श्रृंखला। 241 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं। सोमनाथ होर छापा कलाकार हैं और ये चित्रकार और मूर्तिकार भी हैं। कला समीक्षक इतिहासकार नहीं है। कला समीक्षा इतिहासकारों में कुछ कलाकारों के नाम आते हैं, कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे उनमें से प्रमुख हो गए आपके इधर आनंद कुमार स्वामी और दूसरे आपके हो गए इधर भारत में रामचंद्र शुक्ल। इन कलाकारों के नाम आते हैं कला समीक्षक और इतिहासकार। 242 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उन व्यक्तियों को पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ मूर्तिकार भी थे। तो यहाँ पे आपके सामने चिंतामणिकर साहब दिख रहे हैं, बीसी सान्याल दिख रहे हैं असम में जन्मे कलाकार, और आपके सामने एक और कलाकार दिख रहे हैं सुनील पाल। ये तीनों चित्रकार और मूर्तिकार दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 243 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है उन व्यक्तियों के नाम ढूंढे जो पेंटर और छापाकार दोनों हैं। तो यहाँ पे आपको केजी सुब्रमण्यम 1924 ईस्वी में जन्मे कलाकार केरल के कलाकार हैं और सोमनाथ होर आपके 1921 में चटगांव में जन्मे कलाकार हैं। ये दोनों पेंटर और छापाकार दोनों हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 244 नंबर प्रश्न उस राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ पे हुई। इन्होंने शांति निकेतन में कला शिक्षा को प्राप्त किया था और वहीं से ये डिप्लोमा धारण किए थे। 1906 ईस्वी में बंगाल में जन्मे कलाकार हैं राम किंकर बैच साहब। पी राजी सागर किस माध्यम में मुख्यतया काम किया करते थे। तो ये काष्ठ माध्यम में काम किया करते थे पी राजी सागर। दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज से बनी हुई है। तो ये बनी हुई है पीतल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी के साथ पीतल में बनी हुई है श्रम की विजय। और ये इस चैप्टर और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न रहा 246 नंबर का प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ या किसी अन्य प्रमुख वीडियो के साथ, और आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।